मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूं। क्या आप भले चंगे हैं? क्या आनंद के साथ हैं? आप सोच रहे हैं ना, मैं एक राजमहल के सामने खड़ा हूं। पूरे विश्व का फेमस जगह है। इंग्लैंड देश के लंदन में बकिंगहाम पैलेस के सामने हूं। इंग्लैंड सरकार का जो राजमहल है, उसके सामने से मैं आज प्रचार कर रहा हूं। इस पैलेस के अंदर 775 कमरा अलग अलग से है। जैसे यहाँ काम करने वालों के लिए अलग कमरे हैं, यहाँ ठहरने के लिए है, और बाहर से आने वाला मेहमान को ठहरने के लिए अलग अलग कमराएं हैं, और राज परिवार ठहरने के लिए उनके लिए अलग अलग कमराएं। और यहाँ पर वे यात्रा करने के लिए घोड़ा रथ रहता है, चैरेट कहते हैं, और उनके लिए अलग अलग कार भी रहता है। मुझे भी एक बार अंदर जाके देखने का मौका मिला। इस पैलेस को देखने के लिए विश्व भर से यात्रीगण आते हैं और प्रतिदिन इतने भीड़े आते हैं। सिर्फ ये एक राजमहल है। परमेश्वर हमारे लिए एक राजमहल तैयारी की है, उसके विवरण आपके लिए मैं बताना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 9वें वचन में, परंतु जैसे लिखा कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम कर रखने वालों के लिए तैयारी की है। मनुष्य के हाथ से बना हुआ इस राजमहल को देखने में इतना आश्चर्य है ना, लेकिन परमेश्वर ऐसा एक महल बनाए जिसकी आंख ने ना देखी, जिसकी चित्त में ना आई। इसका मतलब परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा स्थान बनाए हैं, कोई उसको अनुमान नहीं कर सकते हैं। आप ये सोच रहे ना मेरे लिए? जी हाँ, आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। अपने पापों को धोने के लिए जो कोई आज अर्पण किए हैं, उनके लिए परमेश्वर ऐसे तैयारी की। आपको मालूम है प्रभु किस ढंग से तैयारी की है? यूहन्ना 14 अध्याय का 2 वचन में यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत सारे निवास का स्थान है, मैं वहां पर जाऊंगा और तुम्हें वहां रहने के लिए एक स्थान को तैयारी करूंगा। तो परमेश्वर हमारे लिए एक स्थान को तैयारी करें, और एक वक्त आएगा यीशु मसीह वो हमें संग में ले जाके वहां रखेंगे। हमें रहने के लिए परमेश्वर एक राजमहल को बना रहे। यदि मनुष्य के हाथ से बना हुआ ये पैलेस को देख रहे इतना विस्तार रूप में, तो परमेश्वर हमारे लिए किस ढंग से बनाएगा? परमेश्वर की हाथ की कामों को आप विवरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, सोना से, हीरा से और बहुमूल्य पत्थरों से परमेश्वर अपने लोगों के लिए तैयारी की। उसे अपने मुंह के द्वारा हम कभी भी वर्णन नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आपके लिए एक सुंदर ढंग से राजमहल को विस्तार रूप से बनाए। प्रभु की आगमन के पहले यदि आपका जीवन का दौड़ को पूरा करेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए एक सुंदर स्थान को तैयारी करके रखा है। सारे काम होने के बाद परमेश्वर यीशु ने वादा किया है, मैं आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। क्या आपके लिए स्वर्ग में स्थान है? क्या प्रभु आपके लिए स्थान को रखा है? जो यीशु के लहू से धोए जाने के लिए अर्पण करके अपने जीवन को अर्पण करने वालों के लिए प्रभु तैयारी की। इसलिए इस दुनिया में घर नहीं है, द्वार नहीं, कुछ भी नहीं है, इसके बारे में चिंता नहीं करना है। तो परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसे स्थान को तैयारी करके रखा है जिसने मनुष्य की आंखों ने ना देखी और मनुष्य की चित्त में नहीं था। तो परमेश्वर ऐसे स्थान को बनाया है। जब तक इस दुनिया में हैं हम रहते हैं, लेकिन ऐसे वक्त आएगा, ऐसा एक राजमहल में हम जाएंगे जो खुद परमेश्वर ने हमारे लिए बना के दिया है। इस प्रकार एक विश्वास आपके दिल में रहेगा, तो इस दुनिया की जो दुख तकलीफें हैं, थोड़े ही दिन का मान के आप उसको सह लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने एक राजमहल को हमेशा हमेशा रहने के लिए आपके लिए बनाया। उस कारण से आपके दिल में तसल्ली मिलेगा, आनंद मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर से आज हम प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर, स्वर्ग में मेरे लिए एक ऐसे भवन को बना रहे हैं, तो मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ। मैं वहां आने के लिए तैयार हूँ प्रभु। इस दुनिया का दुख तकलीफ किसी से मैं चिंता नहीं करूंगा। जो महल को तू मेरे लिए बनाया, उसमें मैं आने के लिए चाहता हूँ। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।
जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।